ढा बयान की एक दिन अपने बाग में बैठा था। चाय में खूब दूध और मलाई डाल डाल के पी रहा था। ऊपर से एक उल्लू उड़ता हुआ गुजरा। खूब चाय उड़ रही है दोस्त, उल्लू कहने लगा। अरे मैं तेरा दोस्त कहाँ, तू तो डाकू है। सारा दिन छुपता है और रात को निकल आता है डाके डालने। बयान की जरा बदमिजाज था। उल्लू को भी यह सुन के गुस्सा आ गया। अच्छा, तो अब से ना रात को तेरे खेत में आऊंगा और ना चूहे पकड़ूंगा, खुद ही पकड़ लेना। अरे जा, बड़ा आया चूहे पकड़ने वाला, बयान की बोला। भाग नहीं तो सब पर अखेड़ के टोपी में लगा लूंगा। और उल्लू उड़ गया और पेड़ की खोख में जाकर बैठ गया और इरादा कर लिया कि अब बाहर नहीं निकलेगा। रात हुई तो खेत के चूहों में हलचल मच गई। आलू का आज कहीं नामो निशान नहीं है। आ जाओ, आ जाओ। सब चूहे बिलों से बाहर निकल आए और खेत में फिरने लगे। उल्लू खोख में बैठा यह सब देख रहा था। बड़े मियां ध्यान कर लो, सब चूहे बिलों से निकल आए हैं, उसने आवाज दी। अजी चूहे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, बयान की बोला। इतने में चूहों को शहद की मक्खियों का छत्ता मिल गया और उन्होंने सारा छत्ता बर्बाद कर दिया और मक्खियों को भगा दिया। बड़े मियां कुछ होश कर लो, उल्लू बोला। चूहों ने सब शहद की मक्खियां भगा दीं। तो मेरी खालाएं लगती हैं क्या मक्खियां, भाग जाएं, बयान की बोला। उधर घास में फूल निकले हुए थे और घास के फूलों के बीज तो शहद की मक्खियां ही फैलाती हैं ना। मक्खियां ना होंगी तो घास मर जाएगी, उल्लू कहने लगा। अजी हवा से फैल जाएंगे घास के बीज, बूढ़ा बोला। मगर कुछ सोच में पड़ गया और वही हुआ। हवा चली तो घास के बीज भी गिर गए और फूल भी झड़ गए। बड़े मियां जरा अपनी भैंस का ध्यान करो, घास मरती जा रही है और भैंस तुम्हारी भूखी है, उल्लू ने कहा। और अब के बूढ़ा कुछ न बोला। बोलता भी क्या, घास वाकई मरने लगी और भैंस सूखने लगी और उसका दूध भी पानी की तरह हो गया। और आखिरकार बूढ़ा उल्लू के पास आया। भाई उल्लू, मेरी मदद करो, मेरा तो सारा खेत मटियामेट हो गया। उल्लू ने दो चार दफा आंखें झपकाईं और बूढ़े को माफ कर दिया। हां बड़े मियां, मुझे भी चूहा खाए काफी दिन हो गए हैं। उल्लू खोख से निकलकर खेत की तरफ चला और चूहे डर के अपने अपने बिलों की तरफ भागे और मक्खियां घास और फूलों पर मंडराने लगीं। घास फिर से हरी भरी हो गई और भैंस ने खूब खाई और बहुत सारा दूध दिया। और बूढ़े बयानकी ने मलाई वाली चाय बनाई और उल्लू को भी बुला लिया और दोनों ने खूब गप लगाई और खूब चाय पी।